ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या ईमान अपनी माँ को अपने और राहिम के बारे में बता देगी? शावीर को अब ईमान की कमी महसूस होने लगी है। वो दिल में ये बात ठान लेता है कि मैं ईमान को घर वापस ले आऊँगा, लेकिन ईमान तो लेने लगी है अब राहिम में दिलचस्पी। जब ये बात मुस्कान को पता चलती है राहिम और ईमान के बीच कुछ चल रहा है तो वो बहुत रोती और परेशान होती है। और इसकी माँ इसे जब रोने की वजह पूछती है तो वो अपनी माँ को कोई वजह नहीं बता पाती। वो ईमान से कहती है कि आप अच्छी तरह जानती थी ना कि मैं राहिम को पसंद करती हूँ। ईमान मुस्कान से कहती है कि मुस्कान, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, तुम्हें अपने लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए राहिम से अच्छा लड़का और कोई नहीं हो सकता। मुस्कान रोते हुए कहती है, क्या राहिम भी ऐसा ही चाहता है? मुस्कान कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। मुस्कान रोते हुए कहती है कि राहिम, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। दूसरी तरफ महानूर और इसकी माँ करने वाली हैं अब नई साजिश की प्लानिंग। महानूर की माँ महानूर से कहती है कि तुझे इस घर वालों के सामने मीठा बनना होगा, तुझे अपनी सास ससुर की खिदमत करनी होगी और अपने ससुर से जाकर इसकी खैरियत मालूम करनी होगी। तुझे इनके सामने अब ये साबित करना होगा कि तू नमाज पढ़कर, नफल पढ़कर इनके लिए दुआएं मांग रही थी। और महानूर हैरान होकर अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ, मुझे ये सब कुछ क्यों करना पड़ेगा? मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। महानूर की माँ कहती है, पागल, तू जानती है कि शावीर ईमान को घर वापस लाना चाहता है। वो इसके बेटे की माँ है। तुझे अपने पैर इस घर में जमाने होंगे, तुझे सबके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी होगी, तभी तू जाकर इस घर में रह पाएगी। महानूर हैरान होकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, तेरे दिमाग में इतनी चालबाजियाँ कहाँ से आ जाती हैं? महानूर की माँ कहती है, जल्दी से उठ, मुंह पर पानी के छिंटे मार, ऐसे लगना चाहिए कि तू वजू करके आई है। दुपट्टा ओढ़ ले और जाकर अपने ससुर के पास उसकी खैरियत दरियाफ्त कर। महानूर ऐसा ही करती है। महानूर आसिफ साहब के पास पहुंच जाती है और उनसे पूछती है कि तबीयत आपकी कैसी है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप किसी बड़े हादसे से बच गए। आसिफ साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि आसिफ साहब महानूर का असल चेहरा पहले ही एक मरतबा बाजार में देख चुके हैं कि किस तरह उसने आसिफ साहब से बदतमीजी की थी। अंबर पास बैठी होती है और कहती है, ये कौन सा नया ड्रामा है? जाकर शावीर को बेवकूफ़ बनाओ, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। महानूर की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, एक तो मेरी बेटी रो रो कर तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के लिए दुआएं मांग रही है, उल्टा तुम मेरी बेटी को ही कोस रही हो। चल महानूर, यहाँ भले का तो ज़माना ही नहीं है। अंबर उठती है और कहती है कि आसिफ साहब, आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। महानूर कहती है, आंटी आप बैठ जाएं, मुझे बताएं अंकल ने क्या खाना है, मैं इनके लिए लेकर आती हूँ। अंबर कहती है, मेरे हाथ पैर अभी सलामत हैं, मैं अभी तक बिस्तर पे नहीं पड़ी जो तुझ जैसी की मदद लूंगी। महानूर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। महानूर अपनी माँ से कहती है, देखा ये क्या मुझे कबूल कर लेंगे? महानूर की माँ कहती है, कोशिश करती रहे महानूर, एक दिन तेरी जीत ज़रूर हो जाएगी। अंबर आसिफ साहब से कहती है कि आपको कुछ दिन तक दुकान पे नहीं जाना, मुझे अब उन राहों से भी खौफ आता है जहाँ आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं आपके साथ दुकान पर जाऊँगी। आसिफ साहब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अंबर, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरे साथ? तो अंबर कहती है कि हाँ, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है, सारी ज़िंदगी साथ निभाने का, उम्र भर साथ निभाने का फ़ैसला किया है, तो मरते दम तक मैं आपका साथ निभाऊंगी, इसलिए आप दुकान पर अब अकेले नहीं जाएंगे। अब वो आसिफ साहब से कह देती है कि आसिफ साहब, अब दुकान पर मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अलमीर फबीहा से कहता है कि जब तक बाबा की तबीयत ख़राब है मुझे बाबा की हेल्प करनी होगी, मामा खाना बना कर देंगी और मुझे दुकान पर डिलीवर करना होगा। फबीहा गुस्से में आ जाती है और कहती है, मेरे बाबा ने तुम्हें इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिया है, बुटीक पे इतने पैसे लगा कर दिए हैं, और तुम अपने घर वालों की खिदमतें करने से ही तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही। फबीहा देखो, अगर अलमीर कहता है कि फबीहा देखो, अगर मैं अपने मुश्किल वक्त में अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करूँगा तो कौन करेगा? फबीहा गुस्से में कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, बाबा ने पहले ही तुमसे बहुत नाराज़ हैं, तुम इस तरह छुट्टियाँ करके घर में बैठ जाओगे तो काम कैसे चलेगा? अलमीर, अब बिज़नेस को हमने बहुत आगे लेकर जाना है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अलमीर खामोशी से बाहर चला जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।